बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है भैया। कम से कम सरकार को इस चीज़ पर बहुत कड़ी तौर से निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का इनकम तो वही रह गया और बीच में ये कोरोना आ गई। पेंडेमिक में लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं, सैलरी कट हो गया, बाजार बंद है, महंगाई चरम पर है। सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, जनता पर थोड़ा सा आप रहम करिए। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, आम जनता आपको लाई है, बैठाई है, तो आप कृपा करके कम से कम हम लोग की इस फरियाद को सुनिए। और बजट का क्या स्थिति है? बजट सबका खराब हो गया है सर। बजट तो आपके पॉकेट पर ही निर्भर करता है ना, आपका स्रोत वही रह गया और महंगाई चरम पर चली गई, तो आप कहाँ से? बच्चों का फीस, बच्चे स्कूल वाले अततई किए हुए हैं। मोदी जी वहाँ से कुछ राहत करते हैं और यहाँ से कोई मानता है नहीं, कोई सुनने को है। हमारा जैसे मोदी जी कहे उस समय कि नहीं, LIC में या किसी चीज़ के प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट में आपको राहत मिलेगा, लेकिन क्या है, हम गए वहाँ LIC का पैसा जमा करने के, वो लोग 3 महीना का लेट पेमेंट जोड़ दिए। बोलने पर कहते हैं कि इसमें नहीं अप्लाई होता है। कौन सुनेगा गरीब जनता का? देखते हैं कि मतलब हर रोज़ आपका पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो रही है। मतलब अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप हम लोग से तो मतलब हम जेब से ही पैसा जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग मतलब आप कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा ना, गवर्नमेंट भी बोल सकती है खून निकालेंगे और फिर बेचेंगे। आप ही लोगों का, पब्लिक का लेंगे और बोलेंगे बेच देंगे, और जो पैसे आएंगे उससे गवर्नमेंट चलाएंगे। यही आप कर सकते हैं, उससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोरोना का मतलब अभी चल रहा है, बट ऐसा भी तो नहीं ना, गवर्नमेंट को कुछ ऑप्शन भी देना चाहिए। लोगों से पैसे लीजिएगा इतना तो मतलब सही नहीं ना। हर चीज़ में आप हर चीज़ में चीज़ों को रेट बढ़ा चढ़ रखें। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉइज़ का देखिएगा तो 8,000 10,000 का महीना कमाता है। अब उसमें अगर आप सोचिए 1,000 का गैस हो जाता है, आप अगर जाने आने का बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, रेंट दे रहा है, वो कहाँ से उतना दे पाएगा? सोचने वाली बात है ना भाई। अगर गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा ऊपर बैठी हुई है ना कि नीचे के लोग को देख ही नहीं पा रही है कि नीचे वाले लोग कहाँ चले गए हैं। मतलब वो उनके आसपास के जो लोग हैं ना, उनको दिख रहा है कि हाँ कि ये लोग तो संपन्न हैं, ये लोग सही है। बाकी लोग जो नीचे हैं ना, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वो लोग कैसे घर चला रहे हैं। और चीज़ें इतनी महंगी होती है, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। इस पे पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने, कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो है, लोग बस ऐसे। आधे से ज़्यादा बजट तो पेट्रोल और डीजल में ही जाता है और इस वजह से बाकी चीज़ महंगा हो रहा है। पहले कितने का मंथली तेल लेते थे? पहले मंथली हम जब पटना से जब भी करते हैं तो लगभग मेरा 1,500 में हो जाता था, अब 4,500 लगता है। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है, एक आम आदमी के लिए बहुत भारी है। शायद ऊपर तक ये आवाज़ नहीं पहुंचता है, लेकिन एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगी और सब चीज़ें भी तो महंगी हो रही है। तेल महंगा है सबसे ज़्यादा, ये तेल और इसके साथ सरसों तेल जो सबसे आम है आम आदमी के लिए। असर बहुत ज़्यादा असर है। पहले 500 रुपया में महीना में तेल पूरा मेरा चलता था, अब 500 अब 1,000 रुपया में नहीं चल रहा है। ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है कि क्या बताएं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 100, 102, 104, 107, फिर आज बढ़ गया। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है उसी पर ज़्यादा महंगाई का जोर पड़ा हुआ है, कष्ट पड़ा हुआ है। हम लोग पूरा परेशान। अच्छा, इसके कारण सिलेंडर का भी दाम बढ़ रहा है, इसके कारण सब्जी का भी दाम, जो सब्जी बाहर से आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो उसका भी दाम बढ़ रहा है। आसमान छुआ हुआ है। तो टोटल बजट गड़बड़ा गया है। पूरा बजट गड़बड़ा गया है। कहीं कुछ मतलब हम लोग जो सोचते थे कि बचाएंगे कुछ, यहाँ पर अब बचाने का कुछ नहीं। नंगा निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, वो स्थिति हो गई है। देख रहे हैं कि ऐसा दिक्कत हो गया है कि अब मोटरसाइकिल से तो चलना, अब तो साइकिल खरीद के सोच रहे हैं कि साइकिल लेके चलें। अब साइकिलों तो नहीं मेंटेनेंस हो रहा है, इतना दिक्कत हो गया है और इतना महंगाई हो गया कि घर नहीं चल पा रहा है। स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि जर्जर हो गया बिहार में। अब बिहार में इतने भूखा आदमी मर रहा है कि कुछ कहा नहीं जाए। आदमी पैदले चल रहा है। अब जेब के मैनेज कैसे कर रहा है कोई? बिहार सरकार ना कुछ ध्यान दे रहा है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है। और डीजल डेली बढ़ा रहे हैं, 75 पैसा 80 पैसा, ऐसी अपना रिलेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं और कोई आदमी पर ध्यान नहीं है। आदमी सब भूखे मर रहा है। मैम देखिए, हर दिन रोज़ डेली ही पेट्रोल बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है इस तरीके से हो जाएगा तो ये पेट्रोल पंप वाले पाउच बना के बेचेंगे 20-20 30-30 रुपए वाले, और कहेंगे ये लो, ये पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे इस हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आजकल, क्योंकि डेली डलवा रहा हूँ डेली। आप समझिए गरीब आदमी की तो मार ही है। हम जैसे मिडिल क्लास ही डलवाते हैं बाइक में, कार वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिनको हो रही थी प्रॉब्लम, उन्होंने CNG लगवा ली कारों में। अब बताइए, CNG तो सस्ती है ना मैम। पेट्रोल की मार से गरीब आदमी तो ही मर रहा है।